हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म p/q। मतलब एक डेसिमल नंबर जो कि शांत दशमलव है उसको p/q में बदलना। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो ये है आपका क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों इससे हमें p/q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है, रैशनल नंबर में बदलना है। कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम, चूंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इक्वल क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने की विधि क्या है, जो डिजिट्स हैं उनको ऊपर लिखेंगे और अपॉन में 1 लिखेंगे, और पॉइंट के पीछे ध्यान दीजिए, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो नीचे बढ़ाएंगे। अगर एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ाएंगे। ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल कीजिए। 5 3 जा 5 2 जा 10, तो आ गया 3/2। ये हो गया p/q फॉर्म। ऐसे हम एक और ले सकते हैं। 0.675, इसको भी इसी तरह बदलेंगे। यहाँ पे डिजिट है हमारे पास 675, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। 675 अपॉन 1। अब पॉइंट के पीछे के डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसके 3 0 1 2 3 8। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, और अगर आप इसको कैंसिल ना भी करें तो ये हमारा p/q फॉर्म आ गया। ठीक है। अगर हम इसको 25 से कैंसिल करते हैं, 25 4 जा 100 0, 25 2 जा 50, और आपका बच्चा 17 हो गया 175। तो 25 7 जा 175। अब हमको क्या मिला, हमको मिला 27/40। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ध्यान दो, आपका आंसर ये भी हो सकता है 675/1000, और ये भी हो सकता है 27/40। अच्छा, हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। (0.00026), इसे हमें p/q के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह बदलेंगे। इसमें डिजिट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर है 26, तो हम 26 को लेंगे केवल। ये आगे से 0 0 0 0 है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल 26 को इंक्लूड करेंगे। अपॉन में 1 लगाएंगे, अब पॉइंट के पीछे के डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया। ठीक है। अब ये बन गया p/q फॉर्म। आप चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो। 2 से कैंसिल किया 13 आ गया, इसको 2 से कैंसिल किया 50 आ गया, ये 3 जीरो इसके पीछे लगा दिए, तो क्या आ गया 13/50,000। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। तो बच्चों इसी तरह से आप ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 4th क्वेश्चन। 3.142678। अब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे पता लगेगा हमें? सिंपल है भाई, इसके ऊपर बार नहीं है और इसके ऊपर, इसके पीछे डैश डैश डैश, ये फॉर्म नहीं है। तो ये फॉर्म नहीं है और बार भी नहीं है, इसलिए
इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाएगा। इक्वल डिजिट्स हैं इसमें 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 अपॉन 1। फिर से वही पॉइंट के पीछे के डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने डिजिट हुए? 6 डिजिट। तो 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब चाहो तो इसको कैंसिल करो और नहीं तो ऐसे के एज इट इज छोड़ दो। तो बच्चों सपोज ये एक और लेता हूं मैं 1.002, सपोज ये है। अब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम बदलते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट डिजिट 2 है, बीच में 0 है, तो इनको इंक्लूड करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1002 ऐसे। अगर बीच में जीरोज होते हैं तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है। तो अब अपॉन में क्या आएगा? 1। फिर से डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हो गया 1002 अपॉन 1000 और ये हो गया P अपॉन Q फॉर्म। इस प्रकार से किसी भी शांत दशमलव को P अपॉन Q के फॉर्म में बदला जा सकता है। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म P/Q, मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव को P अपॉन Q में बदलना। तो एक शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है? शुद्ध आवर्ती दशमलव के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये शुद्ध आवर्ती दशमलव है 0.1 बार, 0.3 बार, ठीक है, 0.7 बार, एटसेट्रा ऑल दीज। तो इस तरह के बच्चों, इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। अर्थात इसमें मिक्स नहीं होता है, जो भी दशमलव के बाद जो भी अंक हैं, जो भी पीरियड है वो रिपीटेड है। डेसिमल के पीछे का पीरियड सब में रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड पीरियड इसमें नहीं है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो अब इनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमने ले लिया 0.1 बार। तो बच्चों आप जानते हैं जिसके ऊपर बार होता है वो पीरियड, वो वाला पार्ट रिपीटेड होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल 0.1111 डैश डैश डैश। अब हमने इसको P अपॉन Q में बदलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें इसे x एज्यूम करना है। लेट x इज इक्वल 0.1111। इसको हमने, यानी कि ये हमने x एज्यूम किया। अब आपको क्या करना है? ये देखना है कि पॉइंट के पीछे जो बार है वो कितने डिजिट के ऊपर है, ठीक है। केवल एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। इससे हम एक इक्वेशन कह सकते हैं, x इक्वल 0.1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। दोनों ओर 10 से गुणा। दोनों ओर हम इसको 10 से गुणा करेंगे।
10x इज इक्वल, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड में प्लेस किया जाए, यानी इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ इस जगह पर, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट राइट साइड में डेसिमल जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट राइट साइड में जाएगा, या इस तरह से भी कह सकते हैं 1 को एक बार पॉइंट से पहले ले लेना है, लाइक दैट 1.1, ये हो गया मल्टीप्लाई, इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। 10x इज इक्वल 1.111, ये रिपीटेड है, फिर से समझ लो। 10 से मल्टीप्लाई का मतलब है एक डिजिट को पॉइंट से पहले लेकर आना, या डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में खिसकाना, शिफ्ट करना। अब ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सबट्रैक्शन, ठीक है। इसके नीचे यानी इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। वन फ्रॉम 2, 10x इक्वल 1.1111 और इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखा, ये x इक्वल 0.1111 और अब इसको सबट्रैक्शन करना है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। और अब बच्चों माइनस करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लेंगे, 10 में से 1 माइनस 9x इक्वल, यहाँ माइनस किया तो 0 आया, तो क्या आया 1.0, इसमें से माइनस कर दिया 0 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1 आया, हेंस अब आ गया 9x इक्वल 1, तो आंसर क्या हो गया x इक्वल 9, इधर डिवाइड करेगा 1/9, ये हो गया आंसर। इसका मतलब 0.1 बार इज इक्वल 1/9, समझ गए? अब एक और उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 बार, 0.3 बार, 0.4 बार एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे प्रश्न इसी टाइप पर सॉल्व होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम एक और लेते हैं। जीरो 0.23 बार, ये अभी देखो बच्चों इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसको भी इसी तरह करना है, एज्यूम करना है। लेट x इक्वल 0.232323, रिपीटेड है ना, इसलिए 232323 आता जाएगा। इक्वेशन 1, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, 1 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 में 2 0 हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कह लीजिए 2 0 हैं तो 2 डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएंगे, मतलब 23.23। नंबर 2,
अब क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर माइनस कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख करके सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर 1 एज्यूम किया, 100 माइनस 1x, 100x माइनस 1x तो कितना आया 99x, और इसको माइनस किया तो क्या आया 23.000, मतलब 23। तो हमें आंसर क्या मिला, हमको आंसर मिला 99 अपॉन में आ जाएगा तो आंसर मिला x इज इक्वल 23/99। तो ये हो गया P अपॉन Q फॉर्म। समझ गए? अब आप इसका एक शॉर्टकट समझ सकते हैं। देखिए 0.7 बार एक डिजिट था, सेकंड 0.23 बार 2 डिजिट थे, 0.123 बार 3 डिजिट हैं। एग्जाम्पल 4 0.2316 बार 4 डिजिट है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, देखिए हमने पाया कि अगर एक डिजिट होता है तो अपॉन में 9 आता है, अगर 2 डिजिट होता है तो अपॉन में 99 आता है। तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक ये हो गया, इसके P अपॉन Q फॉर्म क्या हो गए 7/9 1 टाइम 9, बिकॉज पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, जितने डिजिट उतनी बार 9, 2 डिजिट है 2 बार 9, 23/99। अब यहाँ 3 डिजिट है 123/999। अब यहाँ पे 4 डिजिट है 2316/9999। तो ये हो गई इन सब की P अपॉन Q फॉर्म। ये है शॉर्ट ट्रिक जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा क्विकली।